Hello everyone, God bless you all and special thank you to all my subscribers. आज हम बात करेंगे कि आपको भी ऐसा लगता है कि जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया है या जब से हमने इसे जाना है तब से लाइफ में और ज़्यादा रायता फैल गया है और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है। मिलना तो छोड़िए, एक अजीब सी दुविधा सी हो गई है। बिल्कुल सही है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन में सही जा रहे हैं। ये बेचैनी दिखा रही हैं कि हाँ, हमारी की हुई टेक्निक्स काम कर रही हैं और ये लॉ हमारे लिए अच्छे से काम कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि जब नया जूता पहनते हैं तो पैर को बेचैनी होती है। जब नई अंगूठी पहनते हैं तो उंगली को बेचैनी होती है। कोई भी नया काम जब हम शुरू करते हैं तो फिज़िकली मेंटली बेचैनी होती ही है। जब हम दूध को दही बनाकर उसे मथते हैं मक्खन निकालने के लिए तो वहाँ पे भी बहुत बेचैनी होती है और उस बेचैनी के बाद ही मक्खन निकल के आता है। तो हमारे ब्रेन को, हमारे मन को एक पैटर्न में चलने की आदत है और जब हम उस पैटर्न को बदलना चाह रहे हैं, कुछ नया देना चाह रहे हैं तो बेचैनी तो होगी ही। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आके हमें बेचैन कर दिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा से काम करता है। कोई जाने उसके लिए भी काम करता है, कोई नहीं जानता हो उसके लिए भी काम करता है। यूनिवर्सल लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो हमेशा रहती है। साइंस स्टूडेंट के लिए भी रहती है, जो नहीं साइंस जानते उनके लिए भी रहती है, जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए भी रहती है। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम नहीं जानते हैं तब भी काम करता है और अब हम जान गए हैं तब भी काम करता है। तो फिर जानने का फ़ायदा क्या हुआ? जानने का फ़ायदा ये है कि यूनिवर्स ने हमें डेलिबरेटली उससे मिलवाया है और ये यूनिवर्स की इच्छा है कि चलो जी, अब आप अपनी लाइफ को शेप दे लो। अब आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ डिज़ाइन कर सकते। तो जब LOA हमारी लाइफ में आता है ना, वो एक सिग्नल है कि जो जो इच्छाएं आपकी अधूरी हैं आप अब पूरी कर सकते हो। जो जो आप अपने जीवन में चाहते हो आप वो सब हासिल कर सकते हो। और जब हमें कुछ नया मिलने वाला होता है तो यूनिवर्स को चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेगा तो वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है। और जब भी चेंजेस होते हैं तो आसपास हलचल भी होती है और वो जो हलचल होती है ना, कभी कभी वो बेचैनी लगती है। तो जब तक चीज़ें हिलेंगी नहीं, डुलेंगी नहीं, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो नई चीज़ें जीवन में कैसे आएंगी? तो ये बेचैनी अच्छी है, ये चेंजेस अच्छे हैं। कॉन्ट्रास्ट जो आ रहे हैं वो नए रास्ते खोल रहे हैं, नई चीज़ों के आने का रास्ता बन रहा है। तो इस बेचैनी को एंजॉय कीजिए। ये बेचैनी दिखाती है कि आप सही रास्ते पे हैं। आपके ब्रेन को एक ही तरह का खाना खाने की आदत हो गई थी और वैसा ही खा खा के वैसा ही नज़र भी आ रहा था। वही हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, वही रिफ्लेक्शन आ रहा था, फिर से हम वही प्रोजेक्ट कर रहे थे, फिर से वही रिफ्लेक्शन आ रहा था। जब हमने रिफ्लेक्शन नया देना शुरू कर दिया तो प्रोजेक्शन चेंज हो गया और जब प्रोजेक्शन चेंज हो गया तो रिफ्लेक्शन नया आना शुरू हो गया। यानी कि जब भी हम किसी इंसान को उसके कंफर्ट जोन से निकालते हैं तो बेचैन तो वो होता ही है। कोई बच्चा गेम से खेल रहा है, किसी खिलौने से खेल रहा है और वो खिलौना हमें पता है उसके लिए अच्छा नहीं है। हम जब वो खिलौना उससे लेते हैं और नया देते हैं तो बेचैन तो वो होगा ही। तो इसीलिए अगर यूनिवर्स ने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलवाया है तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। एहसान है यूनिवर्स का, चूज़ किया है उसने हमें। हम उसके डियरेस्ट संतान हैं, इसीलिए उसने हमें चूज़ किया है। हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता और आई थिंक एक स्पेसिफिक स्टेज पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस होता है। यूट्यूब तो पहले भी चलता था, अचानक से ही क्यों कोई वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉपअप हो गया? पहले क्यों नहीं आया? बिकॉज यूनिवर्स ने जो टाइम आपके लिए सोच रखा है उसी टाइम पे आपकी लाइफ बदलेगी और जिस प्लान से सोच रखा है उसी प्लान से बदलेगी। तो चेंजेस से घबराइए नहीं, बेचैनी से घबराइए नहीं। चेंज भी अच्छे हैं, बेचैनी भी अच्छी है। चाहे कितना भी कॉन्ट्रास्ट आए, कोशिश करना मत बंद कीजिए। नेगेटिव हो रहे हैं, हो जाने दीजिए। गुस्सा आ रहा है, कर लीजिए। फ्रस्ट्रेशन आ रही है, निकाल लीजिए। दिन भर में अगर सारे ख्याल नेगेटिव हैं, सिर्फ 2 ख्याल पॉजिटिव आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। आज 2 हैं, कल 3 होंगे, परसों 4 होंगे।
किसी को 6 महीने में रिज़ल्ट मिलते हैं, आपको 1 साल में मिल जाएंगे। किसी को 1 साल में मिलते हैं, आपको 2 साल में मिल जाएंगे। बहुत सारी ज़िंदगी हमने नेगेटिविटी में गुजार दी है। कुछ दिन तो हम अपने अच्छे के लिए कोशिशें कर सकते हैं ना। मार्टिन लूथर कहते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए। चाहे कुछ भी करिए, बस अपने आज से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ गिव अप नहीं कीजिए, ट्राई अगेन। आपके सपनों की दुनिया आपको मिलके रहेगी। कोशिशें करते रहिए, हिम्मत ना हारिए, लगे रहिए, जुटे रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं और मेरा कंटेंट आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर पा रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।